महिला जानती थी कि सम्राज्ञी मोटापे के कारण पहले ही 99 लोगों के सिर कटवा चुकी थी, फिर भी वह नहीं डरी और सम्राज्ञी के लिए चिकना भोजन बना दिया। जब चर्बी वाला मांस परोसा गया तो सबको लगा महिला जरूर मरेगी, लेकिन सम्राज्ञी ने एक और छका और खुद पर काबू खोकर खाने लगी और पल भर में थाली कटोरे सब कुछ खाली करती चली गई बिना रुके ही। भीड़ घबरा गई कि इतना खाने के बाद सम्राज्ञी सपर गुस्सा निकालेगी। खाकर तौल पर चढ़ते ही सम्राज्ञी ने देखा कि वजन 500 जिन तक पहुंच गया। वह दंड देने ही वाली थी कि महिला ने पेट पर जोरदार मुक्का मारा और सम्राज्ञी के शरीर से बदबूदार पाद निकल गया। सबको लगा महिला पागल हो गई, मगर सम्राज्ञी पल भर में दुबली हो गई। जब वह फिर तौल पर चढ़ी तो उसने देखा कि एक झटके में 400 जिन घट चुका है। सम्राज्ञी स्तब्ध रह गई और शक करने लगी कि महिला के पास ऐसी विद्या कैसे है। सम्राज्ञी नहीं जानती थी कि महिला बदला लेने आई थी। वह ताउथीय रक्तवंश की एकमात्र उत्तराधिकारी थी जो सामग्री में आध्यात्मिक ऊर्जा जगाकर दुष्ट लोगों को दंड देने वाले व्यंजन बना सकती थी और खाने वाले को पशु बना देती थी। उसका पति इसका विरोध करता रहा क्योंकि यह रक्तवंश प्रकृति नियम के विरुद्ध था और महिला की आयु घटा देता। महिला ने पति से वादा किया था कि वह अब रूपांतरण नहीं करेगी, पर विवाह के दिन ही सम्राज्ञी ने पति को महल बुलाया और गर्भपात के बाद बचे मोटापे को ठीक करने का आदेश दिया। जब बताया गया कि इसमें 1 साल लगेगा, सम्राज्ञी क्रोध से भड़क उठी और पति को आग पर बांधकर जिंदा भून देने का हुक्म दिया। उसने उसके पूरे परिवार का भी संहार कर दिया। महिला पहुंची तो जिंदा जले पति को देखकर दिल कट गया। उसने मृत पति के साथ विवाह की रस्म पूरी की और शपथ ली कि वह बदला लेगी और सम्राज्ञी से खून का हिसाब चुकवाएगी। अब संदेह के सामने महिला ने झूठ कहा कि वह पहाड़ों और जंगलों में रहती थी और सम्राज्ञी के भाग्य के कारण महल में आई ताकि राष्ट्रमाता की सेवा कर सके। सम्राज्ञी ने विश्वास कर लिया और कहा कि वह आगे से केवल महिला के बनाए व्यंजन ही खाएगी। उसे नहीं पता था कि यह व्यंजन 7 दिवसीय आयु कहलाता है और इसे खाने वाला व्यक्ति धीरे धीरे प्रतिक्षेप भोगता है और अंत में भयानक पशु बन जाता है। दुबली होने के बाद सम्राज्ञी सम्राट के सामने शेखी बघारना चाहती थी, लेकिन उसने महारानी माँ और उपपत्नी को उसकी बुराई करते सुना, जो कह रही थीं कि वजन घटाने से भी कुछ नहीं होगा और सम्राट नई स्त्रियां हरम में लाएगा। सम्राज्ञी का क्रोध भभक उठा और वह लौटकर सारा गुस्सा महिला पर निकालने लगी और आदेश दिया कि ऐसे व्यंजन बनाए जो सौंदर्य और यौवन बनाए रखें। महिला ने कहा कि उसके पास नुस्खा है जो त्वचा को पहले जैसा कस देगा और उसे कन्या जैसा बना देगा। सम्राज्ञी प्रसन्न हुई और उसने पूछा कि इसमें कितने दिन लगेंगे। जब पता चला कि 1 महीना लगेगा, सम्राज्ञी फट पड़ी क्योंकि महारानी माँ का जन्मदिन 7 दिन में था और उसे उस भोज में पूरे हरम को दबाना था। महिला ने कहा कि 7 दिन भी हो सकता है, पर भोजन घिनौना होगा और 7 दिन उसी आहार विधि का पालन करना होगा, नहीं तो असर नहीं होगा और उम्र तेजी से ढलने लगेगी। सम्राज्ञी ने सुंदर बनने के लिए सहमति दे दी। फिर महिला ने सौंदर्यवर्धक व्यंजन पकाया। ढक्कन उठते ही दुर्गंध उठी, फिर भी सम्राज्ञी ने हर कौर घृणा दबाकर खाया और हर निवाले पर उल्टी जैसा महसूस किया। 7 दिन तक वह बदबू से तड़पती रही और उसका चेहरा फिर पहले जैसी सुंदरता में लौट आया। उसे नहीं पता था कि महिला ने व्यंजन में सूअर की चमड़ी मिलाई थी और खाने के बाद चेहरा सूअर जैसा हो जाएगा। महारानी माँ के जन्मदिन के भोज में हरम की स्त्रियां और दरबार के मंत्री उपस्थित होंगे और तब राष्ट्रमाता के सूअर मुख का तमाशा देखने लायक होगा। जन्मदिन का दिन आ गया, पर सम्राट को देर तक सम्राज्ञी दिखाई नहीं दी। उपपत्नी ने कहा कि सम्राज्ञी इतनी मोटी है कि आने की हिम्मत नहीं कर रही। महारानी माँ ने सुंदरियों को बुलाया और चाहा कि सम्राट उन्हें हरम में ले आए, लेकिन सम्राट ने कहा कि सम्राज्ञी की सुंदरता अद्वितीय है और वह नई उपपत्नियां स्वीकार नहीं करेगा। तभी खबर आई कि सम्राज्ञी आ चुकी है।